आलू कीमे का सालन किस तरीके से जायकेदार और खुशबूदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा यहाँ पर बकरा ईद स्पेशल आलू कीमे का बहुत ही मज़ेदार एक चटपटा खुशबूदार सालन की रेसिपी शेयर करेंगी, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके कुछ सीक्रेट तरीके हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए 1 कप ऑयल ऐड करके साबुत गरम मसाले ऐड करें हैं, जिसमें यहाँ पर 3 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर यहाँ पर हमने कढ़ाई में इसमें ऐड किया है। अब हम यहाँ पर प्याज को जो है वो फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपने प्याज को इस तरीके से लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने इसे ब्राउन नहीं करना, वरना जो ग्रेवी है वो आपकी ब्लैक पर चली जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें कीमा ऐड करना है। कीमा यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा कीमे का इस्तेमाल किया है। बारीक आपने यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसे अच्छे से फ्राई करना है। अगर आप इसे बकरा ईद के अलावा भी बना रहे हैं तो सेम इसी तरीके से आपने इसे बनाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक आपने यहाँ पर इसमें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल करना है। फिर आपने यहाँ पर अदरक लहसुन ऐड करने के बाद दोबारा इसे अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि अदरक लहसुन की भी जो स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आपने इसे फ्राई करने के बाद हल्दी पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून आपने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। मिर्चें आपने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि सभी मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टफुल, मसालेदार, चटपटा बनेगा आपका आलू कीमा। यहाँ पर देखें, सभी मसालों की आपने यहाँ पर भुनाई करने के बाद इसमें जो है वो टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर यहाँ पर हमने तकरीबन 2 छोटे साइज़ के यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं, जिसे हमने इस तरीके से कट करके इसमें ऐड करना है। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर कीमा गलाने के लिए और टमाटर को गलाने के लिए 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। सभी को हम दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से कवर कर यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे रख दिया था। टमाटर और यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो तकरीबन गल के रेडी है। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने कुछ इस तरीके से करनी है। जब तक आपकी भुनाई अच्छी नहीं होगी तो आपका जो सालन है वो अच्छा नहीं बनेगा। भुनाई करने के बाद बीच में आपने यहाँ पर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। गरम मसाला पहले आपने इसमें ऐड नहीं करना, वरना आपकी ग्रेवी जो है वो काली पड़ जाएगी। सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद, कीमे की भुनाई करने के बाद आपने यहाँ पर इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे। आलू की भी आपने यहाँ पर कीमे के साथ भुनाई करनी है। यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम यहाँ पर आलू और कीमे को और अच्छे से गलाने के लिए, इसकी सालन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपने ग्रेवी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करा है, ताकि ये अच्छे से ग्रेवी बन जाए। अब हम यहाँ पर इसे कवर करके रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर इसे अच्छे से कवर करके रख दिया था। यहाँ पर आपने इसे मिक्स करने के बाद इसमें आपने साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। इससे बेहद बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा और आपको यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपने यहाँ पर इसमें धनिया ऐड करना है। धनिया ऐड करने के बाद दोबारा आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमारा चटपटा मसालेदार ग्रेवी वाला आलू कीमा बनके रेडी है। बहुत ही जायकेदार बनेगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की तरह। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब घर वाले अपनी अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इस ईद पर आपने यहाँ पर ये आलू कीमे का सालन बनाना नहीं भूलना, क्योंकि इसी तरीके से ये खुशबूदार, चटपटा, जायकेदार बनता है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस ईद पे इस तरीके से खुशबूदार, जायकेदार आलू कीमा बनाकर सबको खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। जज़ाकल्लाह।